Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you what are white blood cells. तो जैसे आपने अभी के चैप्टर्स में पढ़ा RBC, WBC, तो RBC के बारे में तो सब बच्चे जानते हैं, रेड ब्लड सेल जिसको कहते हैं, और वो ऑक्सीजन कैरी करती है। लेकिन जो WBC है, वाइट ब्लड सेल है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि WBC क्या काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि WBC क्या होता है और ये कितने टाइप्स की होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं हमारी बॉडी में, और ये कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं और कितना मेजर रोल प्ले करती हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, सो आपका जो ब्लड है, जैसे हम कहते हैं ना ब्लड, तो सोचते हैं कि ब्लड मतलब कोई एक ही चीज़ होगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो ब्लड है वो बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना है। ठीक है, तो इसमें कुछ तरह की सेल्स होती हैं और कुछ एक लिक्विड मीडियम होता है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि ब्लड एक लिक्विड है। लेकिन इस लिक्विड मीडियम को जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा। जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है जिसके की वजह से ब्लड फ्लूइड फॉर्म में है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के अंदर हमारी RBC यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो कि ब्लड का ही हिस्सा है, और इसके अलावा प्लेटलेट्स, ये सारी की चीज़ें प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होती है। ठीक है, तो और ये सारी चीज़ें मिल करके ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। ब्लड के अंदर के ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, सो योर ब्लड इज मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। इनसे मिल करके हमारा ब्लड जो है वो बना है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। रेड ब्लड सेल्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ओवल शेप्ड हैं। प्लेटलेट्स बहुत साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। प्लेटलेट का भी लाइफ स्पेन बहुत कम होता है। वाइट ब्लड सेल में भी बहुत सारे टाइप्स होती हैं जिनके की लाइफ स्पेन अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है, और ये प्लाज्मा जो फ्लूइड फॉर्म में देख रहे हो, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें सस्पेंडेड रहती हैं और वो फ्लोइंग फॉर्म में हमारी बॉडी में फ्लो करता है और बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचता है। ठीक है, योर वाइट ब्लड सेल काउंट्स फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ योर ब्लड। जो वाइट ब्लड सेल हैं, जो कि हमने कहा ब्लड रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से मिल के बना है, तो इसमें वाइट ब्लड सेल का परसेंटेज जो है 1% है। ठीक है, 1% जो चीज़ें होती हैं वो वाइट ब्लड सेल हिस्सा है उसका। ठीक है, बट देयर इम्पैक्ट इज़ बिग। कहने को तो WBC या वाइट ब्लड सेल है 1% है पूरे ब्लड का, लेकिन इसका रोल जो है, जो इम्पोर्टेंस है, वो काफ़ी बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। तो क्योंकि ये कलरलेस रहता है, जैसे RBC का एक डिस्टिंग्विश रेड कलर होता है। ठीक है, तो ये कलरलेस रहता है। ल्यूको मतलब एक तरीके से वाइट। ठीक है, कोई कलरलेस है, तो इसी वजह से इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं या वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। दे प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट इलनेस एंड डिजीज़। तो ये इनका मेजर जो फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे RBC का फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना, वैसे ही WBC का फंक्शन है हमारी बॉडी को डिजीज़ेस, बीमारियों से और जो भी पैथोजन, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हैं या किसी भी पैथोजेनिक अटैक से बॉडी को डिफेंड करना, बॉडी को बचाना। ठीक है, यानी एक तरीके से इम्यूनिटी में, अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में कि इम्यूनिटी अगर हमारी बॉडी को कोई प्रोवाइड करता है तो वो है WBC। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम WBC को है। तो इसलिए कहा गया है कि भले ही WBC हमारी बॉडी में 1% है, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर ये ठीक से काम नहीं करेंगी या नहीं होंगी तो हमारी बॉडी को तो बहुत सारे पैथोजन अटैक करके ख़त्म कर देंगे, है ना। सो थिंक ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एज योर इम्यूनिटी सेल्स। तो आप अपनी वाइट ब्लड सेल्स को इम्यूनिटी सेल्स भी कह सकते हो। ठीक है, इन ए सेंस दे आर ऑलवेज एट वॉर। अगर देखा जाए तो वाइट ब्लड सेल्स हमेशा ही वॉर, लड़ाई पे लगी रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अगल बगल आसपास इन्वायरमेंट में हमेशा कुछ न कुछ पैथोजन, कोई ना कोई बैक्टीरिया है, लेकिन हम बीमार नहीं पड़ते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर में एंटर तो करते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं और बॉडी से एलिमिनेट कर देती हैं इतनी हद तक कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें कोई इन्फेक्शन हुआ भी था। ठीक है, लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक पैथोजन होता है तब हम थोड़े समय के लिए बीमार पड़ते हैं, लेकिन वो भी हम धीरे धीरे अपने से रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, सो दे फ्लो थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम
to fight viruses, bacteria and other foreign invaders that threaten your health। तो आपकी बॉडी में ब्लड के साथ ये पूरी जगह फ्लो करती रहती है और चेक करती रहती है कि कहीं से कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आया है जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा जा सकता है, तो उसको ये बॉडी से ख़त्म कर देती हैं। When your body is in distress and a particular area is under attack, white blood cells rush to help destroy and harmful substances and prevent illness। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे मुझे चोट लग गई है तो वहाँ पे स्किन जो है मेरी, वहाँ से स्किन हट गई है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि बाहर के इन्वायरमेंट से बहुत सारा बैक्टीरिया, फंगस उस चोट को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है और ज़्यादा उसको जो है नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो बहुत सारी वाइट ब्लड सेल्स उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ की चोट लगी है रश कर जाती हैं, वहाँ पे पहुँच जाती हैं ज़्यादा नंबर में, ज़्यादा संख्या में, ताकि वहाँ से, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट हो जाता है बैक्टीरिया या फंगस या वायरस का, क्योंकि ओपन वुंड है, तो वहाँ पे WBC की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे भारत की सीमा है, वहाँ पे कहीं लड़ाई लड़ रही है, तो भारत की किसी सीमा पे, जैसे कश्मीर में अगर कोई अटैक कर देता है तो सारी की सारी सेना का डिप्लॉयमेंट उस एरिया में ज़्यादा नंबर में हो जाता है ना। तो वैसे ही जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे WBC पूरे शरीर में रहती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पे वो जल्दी से पहुँच जाती हैं डिफेंड करने के लिए बॉडी को डिफरेंट इलनेस से, ठीक है। सो वाइट ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। अब ये वाइट ब्लड सेल्स बनती कहाँ है? तो जो हमारी शरीर के अंदर जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, लंबी लंबी, जैसे हमारे फेम्यूर है, जो पैर की हड्डियां, तो वहाँ पे क्या होता है कि बोन मैरो सिचुएटेड होता है, उन हड्डियों के अंदर में डीप रूटेड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, उन हड्डियों के अंदर, उन बोन मैरो के अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दे आर स्टोर्ड इन योर ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू। फॉर्मेशन तो इनका बोन मैरो में होता है, लेकिन इनका स्टोरेज लिम्फ नोड्स, जैसे हमारे यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इनका स्टोरेज होता है और ये ब्लड में भी फ्लो करते हैं। बिकॉज सम वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स हैव अ शॉर्ट लाइफ, लेस देन अ डे, योर बोन मैरो इज़ ऑलवेज मेकिंग देम। तो जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसमें भी हम अभी देखते हैं कि कुछ वैरायटी होती है, मतलब सारे की सारी वाइट ब्लड सेल्स एक जैसी नहीं होती हैं। 5 तरह की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। उसमें उन वाइट ब्लड सेल में एक सेल का नाम होता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। और इनका क्योंकि लाइफ स्पैन 1 दिन से कम होता है, तो बोन मैरो हमेशा ही, क्योंकि हमेशा ही न्यूट्रोफिल की ज़रूरत होगी डिफेंड करने के लिए बॉडी को, तो इसलिए बोन मैरो हमेशा ही न्यूट्रोफिल का सिंथेसिस करती रहती है, हमेशा ही वाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती रहती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अमंग योर वाइट ब्लड सेल्स आर, जैसे मैंने कहा 5 तरह की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। पहली है मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है न्यूट्रोफिल, चौथा है बेसोफिल एंड 5वां है इसिनोफिल। ये 5 तरह की वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में रहती है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं मोनोसाइट्स को, कि मोनोसाइट्स क्या होती हैं और इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। सो दे हैव ए लॉन्गर लाइफ स्पैन दैट मेनी वाइट ब्लड सेल्स एंड हेल्प टू ब्रेक डाउन बैक्टीरिया। तो मोनोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन है वो अदर वाइट ब्लड सेल से थोड़ा ज़्यादा रहता है और इनका फंक्शन होता है, बैक्टीरिया जैसे ही बॉडी के अंदर घुसता है उसको जो है ब्रेक डाउन कर देते, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको पीसेस में तोड़ देती है, ताकि ये बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ कॉज ना कर सके, ठीक है। तो ये रोल होता है मोनोसाइट का। जो भी पैथोजन या बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर जाएगा उसको ये इंगल्फ करके ख़त्म कर देगा, ठीक है। दूसरा है हमारा लिम्फोसाइट, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन जाता है तो हमारी बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस करती है। तो ये एंटीबॉडी बनाने वाली जो चीज़ होती है वाइट ब्लड सेल, वो लिम्फोसाइट ही होती है, ठीक है। ये वाइट ब्लड सेल यानी जिसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, ये एंटीबॉडी की सिंथेसिस करती है, ठीक है। सो दे क्रिएट एंटीबॉडीज़ टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पोटेंशियली हार्मफुल इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मतलब जो बाहर के पैथोजेंस हैं उनको हम इन्वेडर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडी की सिंथेसिस करती है। तीसरा है हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रो मतलब न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, या न्यूट्रल मतलब एक तरीके से न्यूट्रो है, न्यूट्रल इसका, ठीक है।
तो दे किल एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो ये किल करता है, डाइजेस्ट कर देता है बैक्टीरिया और फंजाई को, ठीक है। दे आर द मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस व्हेन इन्फेक्शन स्ट्राइक्स, तो जब भी कोई भी इन्फेक्शन जस्ट आपकी बॉडी में घुसा रहता है तो सबसे पहले उसको न्यूट्रोफिल ही उसको डिटेक्ट करता है और उसको अपने ही लेवल पे किल करके डाइजेस्ट करके ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमारे वाइट ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा संख्या न्यूट्रोफिल की ही होती है, ठीक है। और चौथा है हमारा बेसोफिल, okay, so these small cells seems to sound an alarm when infectious agents invade your blood, जैसे कि आपके घर है, आपका किसी कॉलोनी में घर है, घर के ऊपर गेट कीपर्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई चोर आ रहा है तो वो जो वहाँ पे एक अलार्म लगा रहा होगा गेट पे कि सब लोग सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, चोर घुस आया है, ठीक है। तो वैसे ही बेसोफिल भी एक अलार्म बजा देती है बॉडी के अंदर कि सब लोग अलर्ट मोड पे आ जाओ, देयर इज़ एन इन्वेडर विच हैज़ रीच इन आवर बॉडी। तो अलार्मिंग सिस्टम का काम जो है ये बेसोफिल करती हैं और दे सिक्रीट chemicals like histamine, a marker of allergic disease that help control the body's immune response। तो कई बार आप देखते हो एलर्जी हो जाती है बॉडी में, तो जब एलर्जी होने लगती है तब तो हमें पता चलता है कि नहीं ये चीज़ हमें नुकसान कर रही है या ये चीज़ से हमको दिक्कत हुई है, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शंस को भी एक तरीके से ये मतलब देता है, शो करता है, प्रेजेंट करता है हिस्टामिन्स को, ताकि हमें पता चल सके कि नहीं अब हमें ध्यान देना है, ओके। तो अलार्मिंग सिस्टम का काम जो है वो बेसोफिल करता है। जो पांचवा जो वाइट ब्लड सेल का टाइप है वो है इसिनोफिल। दे अटैक एंड किल पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल्स एंड हेल्प विद एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। तो इसिनोफिल का रोल जो है एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में भी होता है। जो भी एलर्जी होती है हमको इसिनोफिल की वजह से ही होती है। कई बार जैसे हमें अचानक से सर्दियों में खांसी आने लगती है, नॉन स्टॉप खांसी आती है, खांसी बंद ही नहीं होती है, तो उस वक्त इसिनोफिल का काउंट जो है काफ़ी बढ़ गया होता है। तो हमें यानी किसी चीज़ से एलर्जी है जिसकी की वजह से इसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ब्लड काउंट जो हम कहते हैं ना कि ब्लड काउंट करवा लो, टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, तो ब्लड काउंट करते हैं, तो उनमें इन सारी चीज़ों को मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, इनको भी काउंट करते हैं। इनका भी बॉडी में एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अगर ये स्टैंडर्ड से ज़्यादा बढ़े हुए हैं यानी कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो ये सेल्स का नंबर भी बढ़ जाता है बॉडी में, क्योंकि उनको इन्फेक्शन से फाइट करना होता है। तो इनके नंबर को अगर हम जांच लें, पहचान लें, तो हम बता सकते हैं कि नहीं ये एक इस तरह की हमारे शरीर के अंदर कोई डिजीज़ हो सकती है। देन हम आगे की डायग्नोसिस का प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। सो दे अटैक एंड किल पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल्स एंड हेल्प विद एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। फाइन। सो आई होप कि आपको वाइट ब्लड सेल्स का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।